तो परमाणु में जो विकास है तो उसमें गठनशील परमाणु, गठनपूर्ण परमाणु, जीवनी क्रम, जीव चेतना, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। तो इस तरीके से परमाणु में विकास है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और दूसरा सह अस्तित्व में प्रकृति, इसमें जब जीवनी क्रम की बात करते हैं भैया, विकास विकास क्रम, विकास जागृति, जागृति, जब जीवनी क्रम की बात करते हैं तो मतलब इसी की बात हो रही है ना कि जीवन और शरीर, जीव शरीर को चला रहा है। हाँ, जीव शरीर को चला रहा है और फिर मतलब उसका जो क्रम होते होते मानव तक जो आता है वही वो जीवनी क्रम है। हाँ, जैसे मानव में आ गए जीव चेतना। हाँ, जीव चेतना में है ना, मानव शरीर है लेकिन जीव चेतना है। जीवनी क्रम यानी जीव शरीर है, और तो इसी को अपन जीवात्मा भी बोलते हैं, जीवात्मा। और फिर ये जो है ये मानवात्मा है, मानव आत्मा, ज्ञान आत्मा जो भी है, फिर ज्ञान आत्मा। ठीक है। तो जीवनी क्रम का मतलब है कि जब जीवन जीव शरीर को चलाता है, ठीक है, जब जीवन मानव शरीर को चलाता है, ये दो स्थिति है। तो मानव शरीर को चलाता है वो ज्ञान आत्मा, और जब वो जीव शरीर को चलाता है तो जीवात्मा। तो जीव चेतना मतलब क्या है फिर? जीव चेतना का मतलब है मानव का शरीर है लेकिन चेतना विकास नहीं हुआ है। चेतना जो है वो जीव की जीवनी क्रम का जो चेतना है वही है, लेकिन शरीर जो है वो मानव का हो गया। तो जीवनी क्रम का अंत जीव चेतना में है। हाँ। फिर जीव चेतना में फिर पशु मानव, राक्षस मानव है। हाँ। तो यहीं पर जो है यहाँ पर पशु मानव है और राक्षस मानव। फिर इसके बाद मानव, देव मानव, दिव्य मानव, इस तरीके से क्रम। कुछ इसमें प्रश्न है क्या? नहीं, बस हो गया। ठीक है। ये जागृति क्रम में आता है, पशु मानव और राक्षस। ये जागृति क्रम है। फिर ये जागृति में 3 मानव है, मानव, देव मानव, दिव्य मानव। जागृति क्रम में इवन जीवनी क्रम भी आ जाता है। हाँ, जीवनी क्रम में जो है ये इसी में आएगा जागृति। हाँ, वो जागृति क्रम में आएगा। पशु मानव में दीनता प्रधान, हीनता, क्रूरता है। राक्षस मानव में क्रूरता प्रधान, दीनता, हीनता। क्रूरता प्रधान हो जाए तो जिसको अपन शासन प्रवृत्ति कह रहे हैं वो क्रूरता प्रधान है। मतलब मैं अपनी जीने में दूसरों की चिंता नहीं करता, अपने जीने के लिए दूसरों को हानि पहुंचा कर भी। ऐसा। तो क्रूरता, क्रूर प्रवृत्ति जो है वो हावी रहती, मतलब शोषण अपराध विधि से
दूसरों को नियंत्रित करना, भय से, आतंक से, डंडे से दूसरों को नियंत्रित करने की जो प्रवृत्ति है वो क्रूरता है। अभी वर्तमान में जिसको शासन कह रहे हैं ना, वो सब क्रूरता है, वही राक्षस मानव है। डंडे से आदमी को नियंत्रित करना क्रूरता है, भय से, प्रलोभन से आदमी को, और जिसको पशु मानव कह रहे हैं वो स्लेवरी है, दासता है ना, जिसको अपन स्लेवरी बोलते हैं, दास प्रवृत्ति है ना। तो दास प्रवृत्ति जो है पशु मानव, जिसमें दीनता प्रधान है, दीनहीन प्रवृत्ति है ना। हीनता, आश्रय प्रवृत्ति को दीनता बोल रहे हैं, और विश्वासघातहीनता, और इसके बाद क्रूरता, शोषण अपराध प्रवृत्ति, क्रूरता। फिर हीनता भी 4 प्रकार की होती है ना, छल कपट दंभ पाखंड के रूप में हीनता। छल का मतलब विश्वासघात करते समय विश्वासघात का पता ना चले उसको छल, विश्वासघात करते समय विश्वासघात का पता लग जाना कपट, आश्वासन देने के बाद भी विश्वासघात करना दंभ, और प्रचार प्रसार करके विश्वासघात करना, घोषणा पूर्वक विश्वासघात करना, वो पाखंड। तो पाखंड ये हीनता। फिर क्रूरता। तो इसी प्रकार से जो हीनता है, दीनता अभावजन्य होती है, अभावजन्य दीनता। जब किसी के पास आवश्यकता से कम वस्तुएं रहती हैं उसमें अभावजन्य दीनता रहती है, और किसी में रोगजन्य दीनता भी होती है, जैसे कोई को शारीरिक रूप से अक्षम है वो होती है। तो इस प्रकार से उसको दीनता कह रहे हैं। फिर क्रूरता। ठीक है। फिर मानव में जो स्वभाव है वो बदल जाता है। मानव में धीरता, वीरता, उदारता स्वभाव है। धीरता का मतलब है न्याय में निष्ठा, वो धीरता है। न्याय प्रदायी क्षमता वीरता, और फिर इसके बाद उदारता है। फिर देव मानव में धीरता, वीरता, उदारता सहित दया और कृपा। दया का मतलब है जिसके पास वस्तु नहीं है उसको वस्तु उपलब्ध कराना। पात्रता है, वस्तु नहीं है, और पात्रता वस्तु दोनों उपलब्ध कराना कृपा है, और तीनों उपलब्ध कराना वो करुणा है। पात्रता, योग्यता, क्षमता तीनों को उपलब्ध कराना वो करुणा। इस प्रकार से दिव्य मानव का क्या होता है? करुणा प्रधान। दिव्य मानव में करुणा, और देव में दया कृपा। धीरता, वीरता सहित दया कृपा। मानव में धीरता, वीरता, उदारता। दिव्य मानव में केवल करुणा। करुणा में सब शामिल है ना, धीरता, वीरता, उदारता, दया कृपा, करुणा सभी कुछ। धीरता का मतलब न्याय में निष्ठा, न्याय में विश्वास। निष्ठा यानी विश्वास है ना। निष्ठा का मतलब होता है कि किसी कार्य में परिवर्तित करने के लिए जो संकल्प है वो निष्ठा है। क्रियान्वयन करने के लिए यदि संकल्पित हैं वो निष्ठा है, उसको निष्ठा कहते हैं। तो संकल्प स्वयं में रहता है, निष्ठा जो है क्रियान्वयन में, गति में निष्ठा। निष्ठान्वित हैं यानी हम किसी चीज को क्रिया में उतारने के लिए संकल्पित है, दृढ़ संकल्प। संकल्प दृढ़ ही होता है, यदि दृढ़ नहीं है तो संकल्प नहीं है। संकल्प का मतलब जो बदल नहीं सकता है वो संकल्प। जो बदल सकता है वो निर्णय है या निश्चय है।
निश्चय बदल सकते हैं, संकल्प नहीं बदल सकते। संकल्प, इसीलिए संकल्प बुद्धि में है, बोध की जगह पे। उसको अपन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, ये भी अभी और विस्तार से अपन बात करेंगे, पांचों प्रकार के मानवों को लेकर बात करेंगे। तो अभी जीवन के ऊपर अब बात करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि 5 बल हैं ना, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। 5 बल और 5 शक्तियां हैं। आशा, विचार, इच्छा, रितंभारा और प्रमाण। मन में आस्वादन, और चयन क्रिया है। वृत्ति में तुलन क्रिया है और विश्लेषण। चित्त में चिंतन और चित्रण क्रिया। बुद्धि में बोध और संकल्प क्रिया। आत्मा में अनुभव और प्रमाण। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी तक कि जीवन जो है, और यदि हम मानव को देखते हैं तो मानव में एक हिस्सा है जिसको अपन जीवन कह रहे हैं, दूसरा हिस्सा है जिसको अपन शरीर कह रहे हैं। दोनों को मिला के मानव कह रहे हैं, है ना। मानव का मतलब है जिसमें जीवन और शरीर दोनों है। शरीर की आवश्यकता जो है वो आहार, आवास, अलंकार के रूप में है। जीवन की आवश्यकता जो है विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ज्ञान के रूप में है। जीवन जो है उसकी आवश्यकता ज्ञान, ज्ञान से कम में जीवन तृप्ति नहीं है ना। उसी प्रकार से विश्वास, सम्मान, प्रेम जो है वो जीवन की आवश्यकता, शरीर की नहीं। शरीर का कोई भी अंग विश्वास, सम्मान नहीं चाहता है ना। शरीर की आवश्यकता आहार, आवास, अलंकार है, रोटी, कपड़ा, मकान है जिसको अपन। और यदि मानव की आवश्यकता को देखें तो आहार, आवास, अलंकार के साथ साथ फिर दूरगमन, दूरदर्शन, दूर श्रवण है, जिसको अपन महत्वाकांक्षा भी बोल रहे हैं। सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। तो मानव की आकांक्षाएं जो है, जब मानव की बात कर रहे हैं तो जीवन और शरीर दोनों की बात कर रहे हैं ना। तो जीवन में सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, ये मानव की आकांक्षाएं। क्योंकि यदि केवल शरीर है तो कोई आकांक्षा नहीं है ना, वो तो मृत शरीर है, उसको कुछ नहीं चाहिए है ना। ना आहार, आवास चाहिए, ना अलंकार, ना दूरदर्शन, दूरदर्शन। तो मानव की आकांक्षा सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है। जीवन को, मानव शरीर में जब जीवन को समझने जाते हैं तो जीवन का मतलब है कि वो जगह जहाँ पर आशा, विचार, इच्छा है ना। जहाँ पर आशा, विचार, इच्छा है उसको अपन जीवन कह रहे हैं। जीवन की जो इच्छा है वही मैं, मेरी इच्छा है। तो मेरी जो इच्छा है वो ज्ञान की है। ज्ञान में तृप्ति है, अज्ञान में तृप्ति नहीं है। इसलिए सभी ज्ञानी या समझदार होना चाहते हैं। दूसरी बात है कि जीवन ही मूल्यों में तृप्त होता है
है ना। शरीर तृप्ति जो है आहार आवास से है, आहार से है। शरीर की तृप्ति जो है वो आहार से है या प्राण से है। प्राण वायु से भी शरीर का तृप्ति होता है, प्राण वायु भी आहार के अंतर्गत ही है ना। तो आहार से शरीर का तृप्ति है, जीवन का तृप्ति जो है वो मूल्यों में है। मूल्यों में है, ज्ञान में है, व्यवस्था में है। व्यवस्था की आकांक्षा जो है वो मानव में है। मानव में जो तृप्ति है वो जीवन तृप्ति के साथ ही मानव में तृप्ति है। जीवन तृप्ति नहीं है तो मानव में तृप्ति नहीं है ना। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर जीवन को समझने जाते तो मैं जब अपने में देखता हूँ, है ना, अपने में जहाँ देखता हूँ वो जगह जीवन है। जो मैं नहीं देख सकता हूँ वो जगह शरीर है। मतलब मैं अपने शरीर को नहीं देख सकता, है ना। जो मैं है उस जीवन को ही देख सकता, आशा विचार इच्छा को देख सकता है। वो ब्रेन को नहीं देख सकता। ब्रेन के प्रभाव को जीवन ग्रहण कर सकता है, ब्रेन को देख नहीं सकता। जीवन ब्रेन को समझ सकता है, शरीर को समझ सकता है, लेकिन उसको देख नहीं सकता। देखने का क्रिया स्वयं में ही होता है, स्वयं के क्रिया को हम देख सकते हैं। आशा को देख सकते हैं, विचार को पूरा देख सकते हैं। आशा विचार इच्छा सभी को पूरा देख सकते हैं। हाँ, तो उसी को कह रहे हैं कि वो जीवन है ना। जीवन भौतिक रासायनिक नहीं है और शरीर भौतिक रासायनिक क्रिया है। शरीर भौतिक रासायनिक क्रिया इसलिए उसकी आवश्यकता भौतिक रासायनिक है। जीवन भौतिक रासायनिक नहीं है इसलिए उसकी आवश्यकता भौतिक रासायनिक नहीं है। जीवन की आवश्यकता जो है ज्ञान है, मूल्य है, व्यवस्था है ना। इसी को कह रहे हैं ये जीवन की आवश्यकता है। ऐसा जीवन चाहता है या सुख की आकांक्षा है। ये ज्ञान ही सुख है, ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, अज्ञान ही दुख है ना। भ्रम ही दुख है, भ्रम ही भय है, भय ही दुख है ना। तो दुख का मतलब इतना ही है कि हम भ्रमित हैं, भयभीत हैं तो हम दुखी हैं। और सुख का मतलब है हम ज्ञानी समझदार हैं, है ना। तो भ्रम मुक्ति ही सुख है। भ्रम मुक्ति ही, जिसको अपन कह रहे हैं मुक्ति है, मोक्ष है ना। ज्ञानानुभूति ही मानव का चरम लक्ष्य है। ज्ञानानुभूति ही मानव का चरम लक्ष्य है। आदिकाल से, जब से भी ज्ञान का अनुसंधान हुआ है तब से मानव पूरा ज्ञानी होना चाहता, पूरा समझना चाहता। तो ज्ञानानुभूति ही जीवन में ही होती है। ज्ञानानुभूति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ज्ञानानुभूति ही आनंदानुभूति है। आनंदानुभूति ही ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मानुभूति है ना। ब्रह्मानुभूति ही सह अस्तित्वानुभूति है। इस तरीके से अनुभूति क्रम है ना। इसको आप समझ सकते। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग प्रकार से भाषा का उपयोग किया गया है ना। एक जगह ब्रह्मानुभूति कहा, एक जगह आनंदानुभूति, एक जगह प्रेमानुभूति। ऐसा शब्दों का आनंदानुभूति, आनंद की अनुभूति जब जीवन में ही है तो केवल आनंदानुभूति है। इस तरीके से है ना। तो उन सब का प्रयोग किया है। उसको हम अपने में इन सबको समझ सकते हैं, सारे को हम अपने में समझ सकते हैं। इन सारी अनुभूतियों का एक अनुभूति क्रम है जो भाषाभास प्रतीति अनुभूति के रूप में है। अनुभूति केवल जो क्रिया शून्य वास्तविकताएं हैं उनकी अनुभूति होती, जो क्रिया नहीं है उनका अनुभूति है। जो क्रिया है उसका दर्शन है। दर्शन क्रिया चित्त तक है, जिसको अपन चित्त कह रहे हैं। चित्त ही चित्रण क्रिया के रूप में दर्शन क्रिया है। भाषा जो है वो चित्त की क्रिया है। भाषा के माध्यम से ही दर्शन क्रिया संपन्न होती है। भाषा के बिना विश्लेषण क्रिया पूर्ण नहीं होती, विवेचना पूरी नहीं होती। और भाषा चित्त में होने वाली क्रिया है। भाषा को भी यदि समझते हैं तो भाषा का मतलब है जो भास जाए, वो भाषा है। ऐसा लिखा है, भास जाए। और फिर इसके बाद ये लिखा है कि भाषा के मूल में भाव है
भाव के मूल में मौलिकता है, मौलिकता के मूल में मूल्यांकन है, मूल्यांकन के मूल में दर्शन है, दर्शन के मूल में दर्शक है, दर्शक के मूल में पात्रता, योग्यता और क्षमता है, पात्रता, योग्यता, क्षमता के मूल में भास, आभास और प्रतीति है। ये सभी चित्त की क्रिया है, ऐसा लिखा हो। भाषा के मूल में भाव है, भाषा का मूल प्रयोजन जो है वो भाव को समझना है। भाव क्या है? तो भाव मौलिकता है, हर इकाई की जो मौलिकता है, जो रूप गुण स्वभाव धर्म है ना। रूप गुण स्वभाव धर्म को सम्मिलित रूप में कह रहे हैं, वो मौलिकता है। मौलिकता का पता कैसे चलता है? मूल्यांकन से। तभी हम ये कहते हैं ये मानव है, ये पशु मानव है, राक्षस मानव है, जीव है, आदि आदि, या ये पदार्थावस्था, प्राणावस्था है। तो ये जो मूल्यांकन से ही हम जो है मौलिकता का पता करते हैं। मौलिकता के मूल में क्या है? तो मौलिकता के मूल में दर्शन है, क्योंकि कोई भी मूल्यांकन बिना दर्शन के नहीं हो सकता। जैसे भौतिकवादी दर्शन है, आदर्शवादी दर्शन है, मध्यस्थ दर्शन। तो इन तीन दर्शनों से ही संपूर्ण अस्तित्व के मूल्यांकन का प्रयास अभी तक हुआ है। मानव ने आदर्शवादी दर्शनों से मूल्यांकन किया है, भौतिकवादी दर्शन से मूल्यांकन किया है, और मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से मूल्यांकन किया है ना। तो दर्शन से मूल्यांकन, दर्शन किसी ना किसी दर्शक में ही होता है। दर्शक नहीं हो तो दर्शन नहीं हो सकता है, इसलिए दर्शक का होना जरूरी है। क्योंकि मानव दर्शन कर रहा है, इसका मतलब है मानव के अंदर कोई दर्शक है, कोई देखने वाला है, जिसको हम कह रहे हैं ना। देखने वाले को ही जीवन कह रहे हैं। जीवन का मतलब है जो दर्शन करने की क्षमता से संपन्न है, वही दर्शक है ना। चित्त तक की जो क्रियाकलाप है वो दर्शक है, चित्त से ऊपर का जो क्रियाकलाप है वो दृष्टा है। चित्त तक दर्शक क्रिया है और दर्शक ही दृष्टा है। जब दर्शक क्रिया शून्य स्थितियों को देख अनुभव कर पाता है, उसको दृष्टा कह रहे हैं। दृष्टा का मतलब है कि जब हम क्रिया शून्य वास्तविकताओं को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अनुभूत कर पाते हैं, बोध कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, उसको दृष्टा क्रिया है ना। उससे पहले क्रियाओं को विश्लेषित कर पाते हैं, उसकी विवेचना कर पाते हैं, उसको उसकी व्याख्या कर पाते हैं, वो दर्शक क्रिया है जो दृश्य के साथ है। तो दृश्य, दृष्टि और दर्शक है ना, इनकी सम्मिलित क्रिया को दर्शन करें, दर्शन क्रिया है ना, जिसमें एक दृश्य है, दृष्टि है और दर्शक है। दर्शक ही दर्शन करता है ना, दर्शन करता। दर्शन करने की संपूर्ण वस्तु सह अस्तित्व है। दर्शन किसका होता? तो सह अस्तित्व का दर्शन है। सह अस्तित्व में अस्तित्व दर्शन है, जीवन दर्शन है, मानवीयतापूर्ण आचरण दर्शन है। इससे ज्यादा दर्शन की कल्पना नहीं मानव जाति। अस्तित्व से ही अधिक नहीं है। अस्तित्व में ही दर्शन करते करते अस्तित्व में ही जीवन दर्शन होता है। जीवन दर्शन करते करते मानव दर्शन होता है। उसका क्रम भी यही है, पहले अस्तित्व दर्शन, फिर जीवन दर्शन, फिर मानव का दर्शन, है ना। क्योंकि जीवन को समझे बिना मानव परिभाषित नहीं होता, व्याख्यायित नहीं होता। मानव केवल शरीर से परिभाषित नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। मानव का परिभाषा जो है, जो वर्तमान भौतिकवादी विज्ञान है, उसमें मानव परिभाषित नहीं हो पाया। इसलिए मानव का परिभाषा आपको सभी शास्त्रों में अलग अलग मिलेगा। इकोनॉमिक्स में अलग है, सोशियोलॉजी में अलग है, एंथ्रोपोलॉजी में अलग है। सबका डेफिनेशन अपना अपना है, क्योंकि मानव परिभाषित नहीं होता है ना। मानव का परिभाषा जीवन के साथ ही है। मानव का परिभाषा यदि देखते हैं तो मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी, ऐसा मानव का परिभाषा है। मानव में दो आयाम है। एक आयाम शरीर का है जो मनाकार को साकार करने वाला है, दूसरा आयाम मन स्वस्थता है। मन स्वस्थता का मतलब है कि जब हम भाव में, मूल्यों में जीते हैं, जब हम ज्ञान के साथ जीते हैं। मन की अस्वस्थता, ज्ञान और भ्रम ही मन की अस्वस्थता है। मूल्यहीनता ही मन की अस्वस्थता है। यदि मूल्यहीनता है यानी
यदि स्नेह की जगह द्वेष है तो मन अस्वस्थ है, विश्वास की जगह अविश्वास है तो मन अस्वस्थ है ना। तो मूल्यहीनता ही मन है, अस्वस्थता है। मूल्यों में जीना ही मन की स्वस्थता है। मन स्वस्थ, स्वस्थ जिसको अपन कह रहे हैं ना। यदि विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव है और हमारे इसी को मिला के कह रहे हैं ज्ञान है, तो मन स्वस्थ है। यदि ये मूल्यों की कमी है तो मन अस्वस्थ है। तो मन को स्वस्थ, स्वस्थ मन की कामना भी मानव में रहती, मन स्वस्थता। और मन स्वस्थता को प्रमाणित करने की भी कामना मानव में है ना। हर व्यक्ति अपनी जागृति को, अपनी समझदारी को, अपने ज्ञान को, अपने मूल्यों को प्रमाणित करना चाहता है। जैसे मान लीजिए हम विश्वास से जीते हैं, तो हम प्रमाणित करना चाहते हैं हम विश्वास से जीते हैं ना। इसलिए सभी में अजागृति अस्वीकृत रहती है, अज्ञान अस्वीकृत रहता है, मूलहीनता अस्वीकृत रहती है। जो लोग विश्वासघात करते हैं वो भी ये चाहते हैं लोग उन पे विश्वास करें, है ना। ऐसा नहीं। जो अज्ञानी रहते हैं वो भी ये नहीं चाहते कि उनको अज्ञानी कहा जाए, क्योंकि उनमें ज्ञान का अपेक्षा रहता है, ऐसा। इसीलिए अज्ञान जैसी कोई चीज नहीं होती। अज्ञान एक रिलेटिव टर्म है ना। रिलेटिव टर्म यानी ज्ञान की कमी है, एक नहीं होता। पूर्ण अज्ञानी कोई नहीं होता, है ना। ज्ञान को क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज्ञान में ओतप्रोत चैतन्य का ही है। व्यापक वस्तु को ही हम लोग ज्ञान कहते हैं। व्यापक वस्तु ही ज्ञान है। जड़ प्रकृति में ज्ञान का पहचान ऊर्जा के रूप में है। चैतन्य प्रकृति में ज्ञान का पहचान, है ना, व्यापक ज्ञान, व्यापक का पहचान ज्ञान के रूप में, जड़ प्रकृति में ऊर्जा के रूप में। इसीलिए जड़ प्रकृति ऊर्जा संपन्न है, क्योंकि ज्ञान में ऊर्जा में डूबी भीगी घिरी हुई है। और चैतन्य प्रकृति ज्ञान संपन्न है, क्योंकि वो ज्ञान में डूबी भीगी हुई है। इसीलिए मानव को ज्ञानावस्था की इकाई बोलते हैं, है ना। उससे पहले जो जीवनी क्रम में जो ज्ञान है वो 4 विषयों का ज्ञान है। 4 विषयों का ज्ञान जो है जीव संसार को रहता है ना। तो इसलिए ज्ञान 4 विषय से शुरू होकर 5 संवेदनाओं तक जाता है, और उसके बाद जिसको अपन अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान कह रहे हैं, वहां तक फैलता है ना। इतना समझ में आ गया। ये सब रिवीजन चल रहा है ना आपके लिए, रिवाइज कर रहे हैं, है? बराबर है। ये सब कुछ कुछ पढ़ा ही है सारा अपन ने, उसको अपन ने रिवाइज कर। फिर तो मैंने कहा कि जो हम अपने स्वयं में देखते हैं, भैया दृष्टि क्या है? दृष्टि दृष्टि जो है 6 दृष्टि हैं। अभी उसकी बात करेंगे। यहाँ तुलन की 6 दृष्टि है। प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य दृष्टि है ना। तो प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य दृष्टियों को हमने मध्य दर्शन के माध्यम से पहचाना। इसके अलावा हम जिससे देखते हैं, जैसे एक भौतिकवादी दृष्टि है, एक आदर्शवादी दृष्टि, इस तरीके से भी हम लोग कैसे भौतिकवादी दृष्टि में भौतिकता को देखते हैं, आदर्शवादी दृष्टि में हम ब्रह्म को देखते हैं ना। आदर्शवादी दृष्टि का जो मूल वस्तु है देखने का, वो ब्रह्म है। देख पाए नहीं देख पाए वो एक अलग मुद्दा है ना, लेकिन दृष्टि वही है, उसके केंद्र में वही है, जिसको अपन ज्ञान गोचर दृष्टि भी बोलते हैं। एक इंद्रिय गोचर दृष्टि, एक ज्ञान गोचर दृष्टि, और एक गणितात्मक दृष्टि है, एक गुणात्मक दृष्टि है, एक कारणात्मक दृष्टि है ना। उसी को कारणात्मक, उसी से कारणात्मक भाषा, गणितात्मक भाषा और गुणात्मक भाषा का विकास हुआ है। गुणात्मक भाषा भक्ति है, जिसको अपन भक्ति कह रहे हैं, वो गुणात्मक भाषा है। गणितात्मक भाषा आज की भाषा में विज्ञान है, विज्ञान गणितात्मक भाषा है। कारणात्मक भाषा अध्यात्म है। अध्यात्म जो जिसमें कारण रूपी वास्तविकता को पहचान पाते हैं, वो कारणात्मक भाषा है ना। गुणात्मक भाषा, व्यवहार की भाषा को गुणात्मक भाषा कहते हैं, और विज्ञान की जो भाषा है उसको गणितात्मक भाषा कहते हैं। पूरा विज्ञान गणित के बिना नहीं है ना, इसीलिए गणित, उसमें मूल जो दृष्टि है वो गणित की है ना। ऐसा तो दृष्टि स्पष्ट हो गई है ना।
और फिर हम लोग जो आप कहते हैं कि भौतिकवादी दर्शन, तो भौतिकवादी दर्शन क्या है? भौतिकवादी दर्शन में केवल भौतिकता का दर्शन है ना, जो भौतिक रासायनिक संसार है उसका दर्शन है। मतलब वो कोई अलग दर्शन नहीं है प्रॉपर? दर्शन ही है, दर्शन है, केवल भौतिकता को देखना, अच्छा, आध्यात्मिकता को नहीं देखना, जीवन को नहीं देखना। मतलब मैं एज ए फिलोसॉफी बात कर रहा फिलॉसफी ही बोलो। जो भौतिकवादी दर्शन है, डेमोक्रिटस से लेके मार्क्स तक, कार्ल मार्क्स तक, है ना, ये सब भौतिकवादी दर्शन 1000 साल में भौतिकवादी दर्शन का विकास हुआ। भारत में भौतिकवादी दर्शन जो है चार वाक है, चार वाक, केवल भौतिकता को स्वीकार कर रहा है, दूसरी चीज को नहीं कर रहा है ना। पहले हमारे यहाँ भौतिकवादी दर्शन, तत्व मीमांसा को भी भौतिकवादी दर्शन कह रहे थे। बाद में जो जो न्याय वैशेषिक सांख्य है, जिसको तत्व मीमांसा कहते हैं, जिसमें पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रीय, पंच कर्मेंद्रीय, इनका विश्लेषण किया सांख्य में, और वैशेषिक में देश काल दिशा, इतने कंपोनेंट को और जोड़ा, ये सबको मिला के भौतिकवादी दर्शन कह रहे हैं। इतना तक देख पाना। इसके बाद जब आत्मा की बात करते हैं तो पंच महाभूत के बाद जो है वो मन, मन है, वृत्ति है, चित्त है, मन चित्त और बुद्धि और आत्मा, इसको कह रहे हैं कि ये बाद में जोड़ा गया। तो इसीलिए पहले ये कहा कि जो सांख्य वैशेषिक दर्शन है वो नास्तिक थे, बाद में इनके जो आचार्य लोग हैं इसमें उन्होंने आत्मा के तत्व को डाला है ऐसा। तो जैसे वैशेषिक दर्शन में 9 चीजें हैं, पंच महाभूत है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पंच महाभूत, और इसके बाद देश काल दिशा और आत्मा। तो ऐसे 9 तत्वों को वैशेषिक दर्शन में विश्लेषित किया है ना। आयुर्वेद का जो दर्शन है वो वैशेषिक दर्शन है, तो आत्मा की स्वस्थता की भी बात करता है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है जिसमें आत्मा जो है प्रसन्न रहे, उसको कह रहे हैं कि वो स्वस्थ व्यक्ति है। यानी सभी प्रकार का संतुलन की बात की है पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज में इंद्रियों की बात की है कि इंद्रिय जो है वो सक्रिय बनी रहे और आत्मा प्रसन्न रहे, तब आदमी स्वस्थ है ना। आयुर्वेद का एक परिभाषा है ना, वो मुझे उसका संस्कृत शब्द याद नहीं आ रहे, तो जिसमें लिखा है कि वायु का संतुलन और रस रक्त सप्त धातु का संतुलन, और फिर बाद में लिखा है कि मन और इंद्रिय प्रसन्न हो, है ना, आत्मा जो है प्रसन्न हो, उसको कह रहे हैं स्वस्थ व्यक्ति। ऐसा आयुर्वेद का परिभाषा है। तो आयुर्वेद जो है मूल रूप से तो वैशेषिक दर्शन है, जो पंच महाभूतों का विश्लेषण है। पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है और इन्हीं में देश काल दिशा का अध्ययन है। तो जो जैसे पंच वायु है हमारे शरीर में, तो पंच वायुओं की अपनी एक देश है, उनका एक दिशा है और एक उनका काल है। जैसे अपान वायु है, अपान वायु का शरीर के पेट के नीचे वाले भाग में अपान वायु जो है उसका देश है, उसकी दिशा है, वो नीचे की ओर ही बहती है। यदि ऊपर की ओर बहेगी तो वो बीमार कर देगी आदमी को। ज्यादातर जो रोग पैदा होते हैं अपान वायु जब ऊपर चली जाती है ना, दिमाग में चल जाती है, तो उसके कारण से रोग होते हैं, क्योंकि अपान वायु जो है वो प्राण शोषक वायु है, प्राणों का शोषण करने वाली वायु को अपान वायु कहते हैं। तो वैसे ही प्राण अपान व्यान उदान समान, इस तरीके से पंच वायु है, पंच वायुओं का अपना देश है, अपना उनका काल है और उनकी अपनी एक दिशा है। तो वो अपनी अपनी दिशा में बहती है ना। तो उसमें प्राण वायु प्राण पोषक है और अपान वायु प्राण शोषक है, और जो शरीर को चलाने वाली जो वायु है वो समान वायु है, जिसको अपन समान वायु कहते हैं ऐसा। तो ये सब का अध्ययन पहले से हो चुका है ना। अपनी परंपरा में इसका उल्लेख बाबा जी ने भी किया है ना, पंचवायु का उल्लेख किया है, उसकी उन्होंने व्याख्याएं भी करी। बाबा जी ने पंचवायु का उल्लेख किया है ना। ऐसे ही पंचाग्नि भी होती है, अपने शरीर में पंचाग्नि होती है, उनका भी देश काल दिशा होता है। पंचाकाश भी होता है। पंचाकाश का मतलब होता है जैसे हृदय में जो रिक्त स्थली है उसको हृदय आकाश बोलते हैं ना, जो ब्रेन में रिक्त स्थली है उसको मनाकाश बोलते हैं। तो इस प्रकार से आकाशों की भी कल्पना है शरीर में, उनको पंचाकाश कहते हैं। पंच
महाभूत की भी कल्पना है। तो और उनके भी स्थान हैं सभी उसमें। वैसे तो पूरा शरीर ही पंच महाभूत से है, लेकिन कहीं कहीं पर भूमि जो भू है वो प्रधान है, कहीं पे जल प्रधान है, कहीं पे शरीर के किसी हिस्से में वायु प्रधान। जैसे हृदय का जो क्षेत्र है वो वायु प्रधान है। पूरी जो वायु है शरीर में वो फेफड़ों के माध्यम से ही जाती है ना। वैसे तो प्राण कोशिकाएं भी वायु को ग्रहण करती हैं, लेकिन जो उसका केंद्रीय जगह है जहाँ से वायु पूरे शरीर में जाती है वो हृदय और फेफड़े का जो जगह है ना, जिसको अपने शरीर का मध्य भाग कह रहे हैं। और आकाश जिसको अपन कह रहे हैं वो अपना गल ग्रंथि के जगह पे जो रिक्त स्थली है उसको आकाश कह रहे हैं। तो वहाँ पर आकाश है, वही शब्द पैदा होते हैं। जो शब्द पैदा होते हैं तो जो ब्रेन से संकेत आता है, ब्रेन से संकेत गल ग्रंथि तक आता है, गल ग्रंथि में कंपन होता है, वहाँ जो वायु होती है उसमें वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन जो है मुंह से निकलता है जिसको शब्द कह रहे हैं ना। तो ये सब का जो अध्ययन है वही भौतिकवादी अध्ययन है, भौतिकवाद का। तो मैंने कहा सांग, वैशेषिक और न्याय, इन तीनों में भी इसी का है। फिर चारवाक ने कहा कि इसके अलावा न मन है, न आत्मा है, न बुद्धि है, न स्वर्ग है, न परमात्मा है, न परलोक है। इसको नकारा है चारवाक ने, इसलिए उसको भौतिकवादी दार्शनिक मानते हैं। इसके बाद जो भौतिकवाद का जो दर्शन है वो चारवाक के दर्शन से मेल खाता हुआ है ना, जो डेमोक्रेटस से शुरू हुआ और कार्ल मार्क्स तक, हीगल और मार्क्स तक आया। हीगल ने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की जगह पे मटेरियलिस्टिक डायलेक्ट ऐसा दर्शन दिया था। मार्क्स ने कहा कि डायलेक्ट पहले है, तो इसलिए उसने उसको उल्टा कर दिया, उसको डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कह दिया। डायलेक्ट का मतलब होता है कि दो अपोजिट शक्तियां हैं जो आपस में संघर्ष करती हैं, जिनको नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं ना। तो पूरा अस्तित्व जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में है, जिसको पूरे अस्तित्व को वो कह रहे हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव है, उन्हीं का जो कॉन्फ्लिक्ट है वही ये संसार है, ऐसा कहें। और इसीलिए सभी में जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव के कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो वनस्पति संसार के बारे में कह रहे हैं, उसकी विविधता का जो कारण है वो प्राण कोशिकाओं के अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव उसका कॉन्फ्लिक्ट है, उसी कारण से जैव विविधता है। जीव संसार में भी उनका कॉन्फ्लिक्ट के कारण से उनमें विविधता है, ऐसा कहें। मानव में भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आदिकाल से मानव पत्थर से लेके अभी तक हथियारों से लड़ रहा है ना, इसलिए उनमें वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टेंशियल है, ऐसा उनका कहना है, कार्ल मार्क्स का। मध्य दर्शन कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हार्मोनी जो है वो एग्जिस्टेंशियल है, व्यवस्था जो है एग्जिस्टेंशियल है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। इसको समाधानात्मक भौतिकवाद कह रहे हैं। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, स्वयं में व्यवस्था का प्रमाण उसका आचरण की निश्चितता है। तो मानव को लेकर सभी में आचरण की निश्चितता है, मानव शरीर में भी आचरण की निश्चितता है। जीवन के साथ जब मानव की अभिव्यक्ति है उसमें आचरण का अनिश्चितता है, जो जीवन की ही नासमझी है, या जीवन का भ्रमित होना है, या जीवन का अज्ञान, जीवन में जो अज्ञान है वही जो है उसी को कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सब पढ़ा है, आप सब लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा। इसमें कोई प्रश्न है तो कर लें, फिर नहीं तो आप फिर और जीवन को आगे बढ़ते आगे चला जी। ठीक, तो फिर सबसे पहले जो जीवन को समझने जाते हैं तो सबसे पहले जो शरीर से जो इंद्रियों के माध्यम से जो जीवन में संकेत आते हैं उसको ग्रहण करने वाला जो अंग है उसको कह रहे हैं वो मन है। जो शरीर से संकेत जाते हैं इंद्रियों के माध्यम से, उसको ग्रहण करने वाला जो अंग है उसको मन कह रहे हैं, है ना। तो मन इंद्रियों के संकेतों को ग्रहण करता है, यहाँ से हमको समझ में आता है ना। तो इंद्रियों के संकेत को ग्रहण करता है,
उसमें क्या ग्रहण करता है? तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करता है ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध क्रम से पंच ज्ञान इंद्रियों से आने वाले संकेत हैं। उन्हीं को वैशेषिक दर्शन में या सांख्य में जो है तन मात्रा बोला है, तन मात्रा है ऐसा। तो वो जो संकेत हैं वो जीवन में जाते हैं, जीवन उनको स्वीकार करता है, उसी को रुचि मूलक आस्वादन कहते हैं। रुचि मूलक आस्वादन का मतलब है जो शरीर से है ना, उसी को हम लोग परानुक्रम बोल रहे हैं। एक पूर्वानुक्रम है, एक परानुक्रम है। तो शरीर पर है, तो पर से जो संकेत आ रहा है ना, शरीर पर है, और पूर्व है यानी आत्मा से संकेत आ रहा है। दो तरफ से संकेत आते हैं जीवन, मन तक जो संकेत आते हैं वो दो तरह से, आत्मा से अपनी एक आत्मा से आते हैं है ना, चीज़ एक शरीर से आते हैं। आत्मा से बुद्धि में, बुद्धि से चित्त में, चित्त से है ना वृत्ति में, वृत्ति से मन में। तो आत्मा से जो संकेत आते हैं वो सब पूर्वानुक्रम है, और जो शरीर से संकेत आते हैं वो परानुक्रम है। तो परानुक्रम वाले जो संकेत हैं उन्हीं से रुचि मूलक आस्वादन होता है। जो पूर्वानुक्रम से जो संकेत आते हैं उसमें मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन होता है ना। दो तीन प्रकार के आस्वादन हुए। एक रुचि मूलक आस्वादन है जो परानुक्रम है। परानुक्रम का मतलब है शरीर से और इंद्रियों से जो संकेत आते हैं, उन संकेतों को जो अंग ग्रहण करता है, जीवन का जो अंग ग्रहण करता है उसको मन कह रहे हैं ना। तो मन जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि को और प्रकृति के प्रभाव को, वातावरण को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है ना। उसी को कह रहे हैं कि ये रुचि मूलक आस्वादन है। उसके बाद आत्मा से जो संकेत आते हैं या चित्त से जो संकेत आते हैं, जब आत्मा जागृत नहीं है तब चित्त से संकेत आते हैं, तो वो संकेत मन तक पहुंचते हैं। उसमें भी हो सकते हैं ना, उसमें भ्रमित भी हो सकते हैं और संबंध मूल्य मूलक और मूल्य मूलक। संबंध। तो मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन तभी आते हैं जब बुद्धि में बोध हो जाए, उससे पहले नहीं आते। उससे पहले सिर्फ उससे पहले जो अपने परानुक्रम के जो संकेत हैं उन्हीं का विश्लेषण होके चित्त में जाके चित्रण क्रिया होती है। चित्रण क्रिया पुनः जो है विचार में आती है, विचार से पुनः मन में आती है। तो वो रुचि मूलक आस्वादन का ही विस्तार है ना। यदि जागृति से पहले चित्त से जो संकेत आते हैं है ना, तो वो रुचि मूलक आस्वादनों का विस्तार है। कैसा विस्तार है कि जो वृत्ति होती है ना, पहले मन में हो गया। मन में मैंने कहा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि है ना, उसका विश्लेषण हो गया। उसको मन ने उसके संकेत को ग्रहण कर लिया। वृत्ति क्या करती है, इनका विश्लेषण कर देती है। कौन सा रूप, कौन सा रंग, कौन सा हमको ज्यादा अच्छा लगता है ना। मन को अच्छा लगता है, बुद्धि चित्त क्या करता है, और अच्छा क्या लगता है उसको पहचानने का काम करता है। और अच्छा क्या लगता है, जैसे मान लीजिए हमको कोई रंग अच्छा लग रहा है, कौन सा रंग अच्छा लग रहा है, तो ये विश्लेषण क्रिया से जो है वृत्ति पहचानती है इसको है। इसके बाद जैसे कोई चीज खाने में अच्छी लगी हमको है ना, तो वृत्ति विश्लेषण कर देती है। क्या विश्लेषण कर देती है, इस खाने की चीज में कौन सी चीज अच्छी लगी, ठीक है। फिर वो कैसे उपलब्ध होगी, कैसे प्राप्त होगी, तो वो इसकी इच्छा चित्त में चित्रित हो जाती है ना। कैसे बनाएंगे, कैसे लाएंगे, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, आदि आदि, वो सब चित्रण जो है वो इच्छा चित्त में हो जाती है ना। फिर जब इच्छा हो जाती है फिर विचार चलता है। जैसे मान लीजिए हमको पता लग गया ये वाली मिठाई फलानी दुकान में मिलेगी, तो कैसे लाएंगे, पैसा कहाँ से आए, फिर विश्लेषण क्रिया होती है। फिर वो मन तक आती है, आपको उपलब्ध होती है, फिर आप उसको खाते हैं, आस्वादन लेते हैं। इस प्रकार से रुचि मूलक आस्वादन का विस्तार जो है वो आशा विचार इच्छा तक फैलता है। इसी को अपन कह रहे हैं कि ये रुचि मूलक आस्वादन है, और यही भ्रम है, यही भ्रम का मूल कारण है। क्योंकि रुचि मूलक आस्वादन में रुचियों में सुख की निरंतरता को पाने का प्रयास जो है जीवन करता है, और वो मिलता नहीं है, और इसीलिए जीवन जो है वो आसक्तिग्रस्त हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। और
क्योंकि सुख की निरंतरता नहीं मिलती है, इसलिए निराशा और हताशा आती है, जो मन में आती है ना। आशा की जगह हताशा, निराशा जो है ये आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए? तो भी भैया जैसे समझो कि 5 इंद्रियों की वजह से जो संकेत है वो तो डायरेक्ट क्लियरली समझ में आते हैं, जी। ठीक है। अभी कोई कुछ कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं कि जो चित्रण से मतलब जब 5 इंद्रियां इन्वॉल्व नहीं होती फिर भी चित्रण से संकेत आते हैं, तो उसको भी रुचि में ही डालना पड़ेगा। 5 इंद्रिय नहीं, मतलब जैसे समझो कि कोई इच्छा अगर मतलब संबंधों के रेफरेंस में जो सुख कभी महसूस होता है, हाँ, तो उसको कहाँ डालेंगे? वो भास के रूप में जाएगा, मतलब वो ऊपर से आ रहा है। तो मतलब वो ऊपर से आ रहा है, मतलब जब भी समझो कि मानव चेतना नहीं आई है, जागृत जैसे नहीं, अजागृत है। अजागृत मानव है, तब भी आत्मा और बुद्धि से संकेत आते हैं। आशावास के रेफरेंस में तो आता ही रहता है। तो इसीलिए वो जो अपन ने कहा कि अजागृत मानव में भी ब्रह्म भासता है, उस स्थिति में कहा। तो अच्छा, लेकिन मतलब अभी अपन एक संकेत को, जो परानुक्रमी जो संकेत हैं, उनको समझ रहे हैं कि वो मन में आए, मन से वृत्ति में गए, वृत्ति से चित्त में आए, है ना। तो जब मन से वृत्ति में आए, तब जो तुलन दृष्टि है वो प्रिय हित लाभ है ना। तो जो भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, उसमें प्रिय क्या है, उसमें हित क्या है, लाभ क्या है, ये इस दृष्टि से तुलन होता है। प्रिय का मतलब जो इंद्रिय सापेक्ष क्रिया है, उसको अपन कह रहे हैं कि वो प्रिय है। हित का मतलब शरीर स्वास्थ्य सापेक्ष जो क्रिया है, स्वास्थ्य सापेक्ष जो है उसको हित कह रहे हैं। लाभ जो है वस्तु सापेक्ष है, वस्तु सापेक्ष है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सब वस्तुएं ही हैं, तो इसलिए वस्तु सापेक्ष है, यानी कम दे के ज्यादा पाना, वस्तु के रूप में ज्यादा पाना, उसको लाभ करें। तो जो इंद्रिय सापेक्ष जो क्रिया है ना, उसमें जो तुलन की दृष्टि है वो प्रिय हित लाभ है। प्रिय हित लाभ की जो दृष्टि है ना, उससे जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं वो सीमित होते हैं, संकीर्ण होते हैं, उनकी यूनिवर्सलिटी नहीं होती, सार्वभौमिकता नहीं होती। जैसे मेरा प्रिय सबका प्रिय नहीं होता, मेरा हित सबका हित नहीं होता, मेरा लाभ सबका लाभ नहीं होता, है ना। इसलिए उससे उसमें जो विचार होता है वो सीमांतक विचार होता है, संकीर्ण विचार होता है ना, सार्वभौमिक विचार नहीं होता है ना। तो इसलिए सीमित दृष्टि पैदा होती है। ये बात समझने की है। हाँ, जो संकेत भैया जैसे समझो कि मतलब कुछ टेस्टी खाने के रेफरेंस में समझो कि कोई इच्छा होती है, तो वो रुचि मूलक है। रुचि मूलक, तो वो चित्त से संकेत जनरेट होता है। हाँ नहीं, है? चित्त से। मन से होगा ना भैया, शरीर के सबसे नजदीक क्या है? मन। तो उसे होगा ना, आशा पैदा हुई, आशा पैदा हुई। नहीं, पर खाने की इच्छा है। अभी आशा को इच्छा बोल रहे हैं आप, है ना। आशा मतलब क्या होता है? मतलब हमको खाने से सुख मिलेगा, हाँ, खाना अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगना कर दी। कभी किसी जगह पे हमने देखा है कि भी ऐसी पेस्ट्री खाने से ऐसा होता है, ऐसा चित्रण भी पड़ा है, तो वो फिर वो भी रिफ्लेक्ट होता है, इच्छा भी हो। हाँ। तो वही मैं उसी इच्छा की बात कर रहा हूँ। समझो कि मैंने अगर हाँ। कोई वस्तु खा रखी है, ठीक है, और उसका चित्रण मेरे अंदर पड़ा हुआ है, और अभी मतलब मैंने खाई नहीं है, लेकिन खाने की जो इच्छा है, तो वो इच्छा आशा के रूप में ही है कि मतलब मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, उस आशा में वो खाने की इच्छा आई है। इच्छा वो रखी हुई है आपके अंदर। हाँ, तो वो इच्छा का संकेत तो चित्त से ही आया ना। चित्त से आया, हाँ। हाँ, अभी मतलब आप वो, उसकी- लेकिन जो भी उसको- प्रिय जो मतलब जैसे ही आपको उसकी स्मृति आई, है ना, स्मृति किसी संदर्भ से ही आएगी। हाँ, किसी संदर्भ से ही आएगी, बिल्कुल। जैसे ही आपके अंदर तो उसको पाने की इच्छा पैदा होगी, फिर पाने के लिए विचार चलेगा, कैसे मिलेगी। मान लो हम लोगों ने बात की गुलाब जामुन अच्छा होता है, अब आपकी इच्छा बन गई गुलाब जामुन खाना है, तो कहाँ से मिलेगा, तुरंत विचार चलने लगता है, कहाँ से मिलेगा, कौन जाएगा, कैसे लाएगा, है ना, कितना समय लगेगा, कब खाएंगे, है ना। ये सब विचार क्रिया शुरू हो गई। फिर जब आ गई तो अपन ने उसको खा लिया, तो मन में पहुंच गया, है ना, आस्वादन उसका। हाँ, इस तरह उससे पहले आस्वादन आपके अंदर स्मृति में चित्रण के रूप में है ना। तो इसी को कह रहे हैं कि ये तीनों साथ साथ चलते हैं।
तीनों साथ हाँ। साथ। तो मतलब इसी मैं को भ्रमित इच्छा, भ्रमित विचार और भ्रमित आशा कह रहे हैं, भ्रमित आशा। तो मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि भैया कि शरीर से जो संकेत आते हैं तो वो मन ही ग्रहण करता है, फिर वो धीरे धीरे मतलब अगर और वो तो मन ही ग्रहण करता है और वो फिर चित्त में एक तरीके से एक चित्रण के विश्लेषण में रेफरेंस चला में जाता विश्लेषण से फिर वो चित्रण में बैठ जाता है, है, फिर ठीक चित्त है, में चला जाता चित्त में चला जाता है। है। हाँ। और दूसरा कि अपने जीवन में जो संकेत आते हैं वो या तो आत्मा से आते हैं या तो चित्त से आते हैं। भ्रमित संकेत है तो चित्त से आते हैं प्रिय की मेमोरी से दृष्टि में, जो आ रहे हैं, जिसको अपन मेमोरी कह रहे हैं, तो वो चित्रण से आते हैं। वो चित्रण से आते हैं, चित्त और से आते और हैं। जो और जो मेमोरी से नहीं भास आते आभास पड़े रहते हैं, भास आभास वगैरह, वो आत्मा से वो आते हैं। बुद्धि से, आत्मा से आते बुद्धि से आते हैं कि आत्मा से आते हैं, डिपेंड करता है कि कितना सक्रिय हुआ है। हैं। हाँ, जितना सक्रिय, क्योंकि भ्रमित अवस्था में भी बुद्धि और आत्मा का क्रिया तो बना ही रहता है। क्रिया क्रिया तो पूर्णता में ही रहता है। देखने वाला जो अहम है वो देखता नहीं है, इसलिए हमको भासता नहीं। जैसे मान लीजिए मैं सामने देख रहा हूँ, पीछे देख ही नहीं रहा हूँ, पीछे का हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो जो देखने का क्रिया है वो भी भ्रमित क्रिया है ना, अभी वो भ्रमित क्रिया है, उसी को अहंकार बोल रहे हैं, अहंकार। तो बुद्धि ने स्वयं को मान लिया मैं ही देखने वाला हूँ ऐसा, तो उसी को कह रहे हैं कि आत्मा से विमुख बुद्धि जो है अहंकार है, ऐसा भाषा बोला। आत्मा से विमुख बुद्धि अहंकार है। तो जब वो बुद्धि आत्मा को देखने लगती है तो अहंकार से मुक्ति हो जाती है, तब वो आत्मा के संकेत, पूरे संकेत आने लगते हैं। नहीं देखते हैं तो भी कुछ ना कुछ संकेत आते ही रहते हैं, है ना, संकेत तो आते ही रहते हैं। वो जो संकेत आते रहते हैं वही मानव परंपरा में भास है ना, उनका भास है, मूल्यों का भास है, उसके लिए भाषा है। हाँ, ऐसा। ठीक है, अभी हाँ ठीक है, आप अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो प्रिय हित लाभात्मक जो दृष्टि है, जिसको अपन कह रहे हैं कि ये प्रिय है, हित है और लाभ है, तो मैंने कहा ये सीमांतक दृष्टि है ना, सीमांतक है या संकीर्ण है, या कहें कि सार्वभौमिक नहीं है, सार्वभौमिक नहीं, इसी को कह रहे हैं ये व्यक्तिवादी है ना, व्यक्तिवादी है या समुदायवादी है, समुदायवादी है ये ऐसा। ठीक है, प्रिय हित लाभात्मक दृष्टि, इसीलिए हर समुदाय के अपना अपना प्रिय हित होता है ना। जैसे हर समुदाय किसी एक रंग को पसंद करता है, कोई केसरिया को, कोई हरे को, कोई काले को, कोई सफेद को, ऐसा संप्रदाय का अपना रूप रस गंध आदि होता है ना, सब संप्रदायों में, क्योंकि वो सीमांतक दृष्टि से चल रहा है सभी समुदाय। तो वो कैसे प्रिय हित सीमांतक? लाभात्मक दृष्टि जो है सीमा को पैदा करती है, क्योंकि सार्वभौमिक नहीं है। कौन सी दृष्टि? प्रिय हित लाभ अच्छा। आत्मक, प्रिय हित लाभात्मक दृष्टि, प्रिया प्रिय हिता हित लाभा लाभ दृष्टि है, 6 दृष्टि है ना, प्रिय अप्रिय हित हित लाभ अलाभ, तो लाभ हानि। ये जो भैया समुदाय की बात कर रहे हैं, तो समझो कि अभी अपने यहाँ पर काफी समुदाय हो चुके हैं, मतलब रिलीजियस टर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर प्रिय हित लाभ में ही काम कर रहे हैं क्या? प्रिय हित लाभ नहीं कर रहे हैं, तभी तो सार्वभौमिकता नहीं है, क्योंकि सार्वभौमिकता के बाद समुदाय बन नहीं सकता। मेरा तेरा आया तो फिर मतलब क्या है कि क्योंकि मेरा प्रिय सबका प्रिय नहीं है, मेरा हित सबका हित नहीं, मेरा लाभ सबका लाभ नहीं, तो इसलिए हर समुदाय अपना लाभ देखता है ना, सब सर्व का लाभ नहीं देखता, सबका हित नहीं देखता, सबका प्रिय नहीं देखता। हर समुदाय का अपना अपना प्रिय डिफाइंड है ना। लेकिन जब समुदाय भैया बात करता है तो समुदाय तो यही कहता है ना कि हमारे समुदाय में जुड़ने के लिए आप तो फ्री हो, आप जुड़ ही सकते हो सार्वभौमता को करने के लिए। हम तो जो कह रहे हैं वो मतलब उस रेफरेंस से अगर देखेंगे तो
मतलब जो समुदाय में है और जो समुदाय में नहीं है। हम्म। ठीक है। समुदाय में नहीं है का क्या मतलब? हर व्यक्ति किसी ना किसी समुदाय में, आज की स्थिति। समुदाय मतलब एक ग्रुप टाइप। समुदाय का मतलब है कि धर्म, जाति, नस्ल, रंग, वर्ण आदि के आधार पर समुदाय। हाँ, जैसे नस्ल का समुदाय है ना, उसमें से कुछ समुदाय ऐसे हैं जो शरीर के आधार पे हैं। जैसे नस्ल, नस्ल शरीर का होता है। जैसे रंग, रंग शरीर का होता है। तो कालों का समुदाय, गोरों का समुदाय, ऐसा। नस्ल जो है शरीर का नस्ल होता है। फिर शरीर के लिए जो क्रिया करते हैं, जैसे हम जो जाति हैं वो भी शरीर के आधार पर है। कोई लोहे का काम करता है, लोहार, कोई सोने का करता है, सुनार, है ना। कोई आदमी चमड़े का करता है ना। कोई आदमी मट्टी के बर्तन का कुम्हार। तो वो शरीर से जुड़ा हुआ है, तो वो भी एक समुदाय है जिसको अपन जाति कह रहे हैं। व्यवस्था के अर्थ में समुदाय नहीं हो सकता, व्यवस्था के अर्थ में अखंड समाज होगा, उसको समाज बोले। क्योंकि इस व्यवस्था जो है समुदाय में डिफाइन नहीं होती। जैसे केवल परिवार में व्यवस्था कहें और सार्वभौम व्यवस्था ना कहें तो परिवार में व्यवस्था सिद्धि नहीं होती। व्यक्ति में भी व्यवस्था सिद्ध नहीं होती। इसलिए यदि व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र यदि व्यवस्था के अर्थ में क्रिया करते हैं तभी वो व्यवस्था में ही ये सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे ये स्वामीनारायण और इस्कॉन है भैया, जो मतलब ये हरे कृष्ण पे मतलब वो काम करते हैं और ये लोग इस पे, तो उसमें फिर ये आप मतलब ये सीमांतक या संकीर्ण कैसे, मतलब प्रिय हित लाभ कैसे करेंगे? वो मान्यता है, मान्यता के मान्यता के आधार पे ना। हाँ। प्रिय लाभ के रूप में ही मान्यताएं रहती। और वो मान्यताएं सार्वभौम नहीं है, क्योंकि सार्वभौम मान्यताएं कभी सार्वभौम हो नहीं सकती है। नहीं हो सकती। वो सब 4.5 क्रिया में तो मान्यता के आधार पे जो समुदाय है वो पंथ है, हाँ। अपना मत है हम्म, ना, उस रूप में जो समुदाय है। धर्म है, धर्म भी मान्यता के आधार पे है, पंथ भी है, ये मान्यता के आधार पे समुदाय। फिर भाषा के आधार पे समुदाय है, देश के आधार पे समुदाय है ना, भूभाग के आधार पे समुदाय। जैसे राजस्थानी, गुजराती आदि, ये सब भाषा के आधार पे समुदाय है ना। फिर देश के आधार पे समुदाय है, भारत है, पाकिस्तान है आदि, ये भी समुदाय है। ये सभी सीमित समुदाय। तो प्रिय लाभात्मक दृष्टियां जो है वो समुदाय चेतना को जन्म देती, जो पूर्वानु क्रम से आए हुए संकेत हैं। जब जीवन स्वयं को शरीर मान लेता है तो शरीर के आधार पे जो भेद है उसके आधार पे वो समुदाय चेतना में फंसता है ना। शरीरगत जो भेद है, जैसे रंग का भेद है या लिंग का भेद है या अपना नस्ल का भेद है, तो स्त्री पुरुष का समुदाय एक ये हो गया, गोरे काले का समुदाय हो गया, और एक शरीर के रंग नस्ल के आधार पे, जैसे पहाड़ी है, मैदानी है, आर्यन है, द्रविड़ है, इस तरीके से जो समुदाय है, नाजी है आदि आदि, जो बहुत सारी नस्लें हैं। बाद में फिर बहुत मानव जाति ने इस पे विचार करने के बाद ये कहा कि नस्ल जो है वो एक भ्रम है। तो फिर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि एक ही नस्ल है मानव का, वो होमोसेपियन है, ऐसा। लेकिन वो भी शरीर ही है। होमोसेपियन जो मानव है वो शरीर के आधार पे मानव। तो उन्होंने कहा विकास करते करते मानव और होमोसेपियन उसमें आ गया, इसलिए होमोसेपियन नस्ल है एक। वो करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी नस्ल चेतना पूरी गई नहीं, और इसीलिए नस्लीय चेतना को जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो सबसे खराब प्रवृत्ति मानता है अभी। जैसे अगर कोई नस्लीय टिप्पणी कर दे तो उसको खेल से बाहर कर देते हैं, राजनीति से बाहर कर देते हैं ना, आदि आदि। आप न्यूज में देखते ही होंगे ऐसा। तो लगभग 10 प्रकार से समुदाय चेतना की बात आई है ना, जो नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे, धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, देश, भाषा आदि के आधार पे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है अपने व्यवहारवादी समाजशास्त्र में।
जो समुदाय चेतना का जो चित्रण है ना वो लिखा है ना। कितने हैं मालूम? कितने प्रकार का समुदाय चेतना का चित्रण? 11-12 है शायद, है ना। जाति मत पंथ रंग नस्ल भाषा, देश आदि का सब मिला के समुदाय। समुदाय। हाँ, अभी पूरी मानव जाति जो है समुदाय चेतना में है। इसमें मान्यता आ जाती है भैया? मान्यता भी है, ये जो मत है वो मान्यता ही है। पंथ मान्यता है, धर्म मान्यता है, भाषा मान्यता है। नहीं वो नहीं है, रूप पद बल धन नहीं। तो समुदाय चेतना का जो सोर्स है वो प्रिय हित लाभात्मक दृष्टि है ना। प्रिय हित लाभात्मक दृष्टि समुदाय चेतना को जन्म देती है। समुदाय चेतना मानव चेतना से संकीर्ण चेतना है, इसलिए उसको संकीर्ण दृष्टि कहा। समुदाय चेतना में जो कार्यक्रम है वो समुदाय का विस्तार करना और समुदाय की सुरक्षा करना, ये दो ही कार्यक्रम। समुदाय का विस्तार करने के लिए धर्मांतरण आदि का प्रयोग करते हैं लोग, प्रचार प्रसार का प्रयोग करते हैं, ये समुदाय चेतना का विस्तार करने के लिए। दूसरा समुदाय की सुरक्षा करना। सुरक्षा भी दो प्रकार से होती है, एक बौद्धिक सीमा की सुरक्षा और एक भौतिक सीमा की सुरक्षा। भौतिक सीमा की सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत होती है। तो पूरी दुनिया में सब संप्रदाय जो है अपनी भौतिक सीमा की सुरक्षा के लिए आर्मी है ना, सेना को रखते हैं। सेना है तो फिर आर्मी है तो उसके लिए हथियार है, हथियार का उद्योग है ना, उसके लिए फिर रेवेन्यू है। तो इस तरीके से ये समुदाय चेतना इसमें युद्ध और हिंसा की ओर जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद है बौद्धिक सीमा। हर समुदाय जो है अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखना चाहता है, तो उसके लिए ऐसा वाला तिलक होगा, ऐसे कपड़े होंगे, ऐसी दाढ़ी होगी, ऐसे बाल होंगे, ऐसी चोटी होगी, है ना, ऐसे ऐसे मंत्र का जाप करेंगे। उनके सब समुदायों के मंत्र भी अलग अलग, सबकी मालाएं भी अलग अलग होती हैं। ऐसी माला पहनेंगे, ऐसा तिलक लगाएंगे, तो ये समुदाय तिलक को टेढ़ा कर दिया तो ये समुदाय, ऊपर की ओर से नीचे कर दिया तो तीसरा समुदाय, चौथा समुदाय। ऐसा तिलक से ही पता लग जाएगा आपको ये समुदाय है, इस समुदाय को मानने वाला। जैसे तो वो समुदाय को चोटी मनवाने रखेगा, के कोई पाछड़- चोटी काटेगा, कोई दाढ़ी रखेगा, कोई दाढ़ी काटेगा, है ना, ऐसा। तो वो समुदाय को मनवाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है कि समुदाय बड़ा हम करने? दूसरे से अलग हैं। हम दूसरे से अलग। हाँ, आप देख के ही पहचान जाओ, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम श्रेष्ठ हैं। पहले तो दूसरे से अलग हैं, है ना, श्रेष्ठ तो दूसरे की बात है, पहले है दूसरे ना, से अलग। पहले दूसरे से अलग। फिर मान्यताओं में जाएंगे तो हमारी मान्यता आपकी मान्यता से श्रेष्ठ है। जैसे मुसलमान कहेगा कि हिंदू में तो इतने सारे करोड़ों देवी देवता हैं, तो आपको समस्या होगा तो आप कौन से देवी देवता को बुलाएंगे, आप तय ही नहीं कर पाएंगे। हमारा तो एक ही अल्लाह है, तो अपन अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह तुरंत आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे तर्क गढ़े हुए। जैसे हमारे यहाँ शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य है ना, ये समुदाय है। शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, गाणपत्य है, सौर्य है। 5 संप्रदाय बड़े हैं जो मान्यताओं के आधार पे, है ना, जिनको अपन शैव मत भी बोलते हैं, वैष्णव मत कहते हैं ना। तो ये 5 मत के आधार पे जो संप्रदाय है, तो इसमें शैव के कहते हैं शिव श्रेष्ठ है, शाक्त कहते हैं शक्ति श्रेष्ठ है, वैष्णव कहते हैं विष्णु श्रेष्ठ है, और जो सौर्य हैं वो कहते हैं सूर्य श्रेष्ठ है, गणपत है वो कहते हैं गणपति श्रेष्ठ है ना। तो ये श्रेष्ठता के आधार पे, वो श्रेष्ठता एक मान्यता है। तो आदि शंकराचार्य ने कोशिश की कि ये पांचों मिलके एक हो जाएं। उससे पहले मान्यता क्या थी? तो मान्यता ये थी कि यदि शिव जो है उसमें शक्ति नहीं है तो शिव शव है, इसलिए शक्ति श्रेष्ठ। शिव में यदि शक्ति नहीं है
है ना, यानी उसमें चेतना नहीं है, स्पंदन नहीं है, क्रिया नहीं है, तो शिव शव है, इसलिए शक्ति श्रेष्ठ है। ऐसा तो शैव ने कहा कि यदि शिव नहीं है तो शक्ति का परिचय ही नहीं। अगर शिव नहीं है तो शक्ति अपने आप में कहाँ रहेगी? शक्ति तो किसी भौतिकता में ही रहेगी ना, किसी रचना में ही रहेगी, जिसको अपन शिव कह रहे हैं। इसलिए शिव शक्ति का शास्त्र तो उन्होंने कहा कि जो है शिव श्रेष्ठ है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति का अस्तित्व नहीं है, शक्ति का पहचान नहीं। तो वैष्णव में विष्णु वाले जो मत हैं, वैष्णव मत, उन्होंने कहा शिव और शक्ति दोनों एक ही है, दोनों एक में ही रहते हैं। तो इसलिए विष्णु को कहा कि वो अर्धनारीश्वर होते हैं, अर्ध पुरुष होते हैं, अर्ध नारी होते हैं, दोनों के योग से वैष्णव है। और वो साकार होते हैं, शिव और शक्ति जो है निराकार है, और विष्णु साकार है, इसलिए विष्णु श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें दोनों है, शिव भी है, शक्ति भी है। फिर इसके बाद जो गणपत हैं, उन्होंने कहा कि सबसे श्रेष्ठ गणपति हैं, क्योंकि गणपति नहीं है तो पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी नहीं है तो ना शिव है, ना शक्ति है, ना विष्णु है। पृथ्वी के देवता गणपति। तो उन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण भूमि है, भूमि। तो इसलिए पहले भूमि है, फिर ही तो विष्णु जी है। अगर भूमि नहीं है तो विष्णु कहाँ है? तो इसलिए उन्होंने कहा गणपति श्रेष्ठ है। तो सौर्य ने कहा कि यदि भूमि है और सूर्य नहीं है तो पृथ्वी में जीवन ही नहीं है, इसलिए सूर्य श्रेष्ठ है। इसलिए सूर्य, तो सूर्य के उपासक, तो उन्होंने सूर्य की ढेर सारी सहस्त्र, है ना, उसके सूर्य की उपमाएं, उनका गायन किया। ऐसा तो हर संप्रदाय में स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार रहता है, मान्यता के रूप में अहंकार रहता है। चाहे वो धर्म संप्रदाय हो, चाहे वो मत के संप्रदाय हो, चाहे वो पंथ के संप्रदाय, है ना। तो हर पंथ में भी पंथ बनते ही इसीलिए, जब तक नामदेव जैसे रैदास है, रैदास से रैदास का पंथ, वो से कबीर का पंथ, मीरा का पंथ। तो भले रैदास उनके गुरु हैं, है ना, रैदास ने मीरा को दीक्षा दी और कबीर को दीक्षा दी, है ना, लेकिन कबीर पंथ हो गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रैदास से ज्यादा अच्छी बात कबीर ने की, इसीलिए कबीर पंथ है। रैदास में विलय नहीं हुआ, मीरा का मानने वाला पंथ उसमें हुआ नहीं, राधा को मानने वाला पंथ जो है वो मीरा के पंथ में विलय नहीं हुआ। सबका पंथ अलग अलग। राधा स्वामी पंथ है ना, राधा स्वामी का। राधा को मानने वाला एक है, वो नाचते रहते, वो एक डीआईजी नहीं था, वो स्त्री बन के नाचता रहता था ना सब जगह। है हाँ, यूपी का एक डीआईजी था, पांडे। तो वो स्त्रियों के कपड़े पहन के, उसने अपने बाल भी बढ़ा लिए, बिंदी लगा था अपना, सब करके साड़ी वाड़ी पहन के अपने नाचते थे। वो राधा को मानने वाले, ऐसे बहुत लोग हैं राधा को मानने वाले। वो तो चर्चा में आ गया इसलिए चालू जॉब में ऐसे करता था, रिजाइन आसक्ति बढ़ी तो रिजाइन कोई नहीं तो एक राधे माँ भी है ना, एक राधा माँ, राधे माँ ऐसे ही अपने को देवी बना लेती है, पूरा सच के वैसे ही करती है। और वो मतलब पूरा एडवर्टाइजमेंट भी होता है होर्डिंग्स लगते हैं वो। तो इसका जो स्रोत है, जब ये खाली रहता है तभी उसको अच्छा, तो स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार सीमा सुरक्षा, सीमा सुरक्षा से ये सारा युद्ध तक का विस्तार है ना। क्योंकि सीमा की सुरक्षा करना तो आर्मी चाहिए, आर्मी चाहिए तो हथियार चाहिए, हथियार चाहिए तो हथियार का उद्योग चाहिए, हथियार आर्मी उद्योग को चलाने के लिए इकोनॉमी चाहिए। तो जो उत्पादक क्लास का व्यक्ति है उसका कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा आर्मी के लिए, सुरक्षा के लिए, जो एक प्रकार से समस्या है। पूरी दुनिया में खरबों डॉलर जो है वो इसी में जाता है, अरबों खरबों
पता नहीं कितना, अपन गणना नहीं कर सकते कितना आर्मी में खर्चा होता है युद्ध में। उसी के लिए शिक्षा भी होती है ना। उसी के लिए हमारे यहाँ आईआईटी जो बने थे वो बेसिकली डिफेंस के लिए बने थे, युद्ध के लिए तकनीकी विकसित करने के लिए जो है आईआईटी बनाए थे, पब्लिक के लिए नहीं बनाए थे। इसलिए ज्यादा आईआईटी की जरूरत ही नहीं थी, कुछ आईआईटी अपने डिफेंस का रिसर्च करते रहे। हमारे ऋषिराज गौड़ साहब थे, आर गौड़, मैकेनिकल जीवन विद्या का शिविर भी करते थे, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है। उन्होंने टैंक की सिमुली पे जो है अपना रिसर्च किया, 20 साल लगाया। 20 साल के बाद उनका रिसर्च पब्लिश हुआ, सरकार में गया, लेकिन सरकार ने उनकी टेक्नोलॉजी से या उनकी जो इंजीनियरिंग से जो है टैंक नहीं बनाया, वो दूसरे जगह से टैंक खरीद के ले आए, है ना। तो एक प्रोफेसर का 20 साल जिंदगी उसमें खराब हो गई, है ना, कुछ निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। 20 साल तक वो रात दिन प्रयोग करते रहे, एक्सपेरिमेंट कागज काले पीले करते रहे और निष्कर्ष कुछ निकला नहीं। तो शिक्षा भी उसी के लिए, उत्पादन भी उसी के लिए, है ना, इकोनॉमी भी उसी के लिए, शासन राज्य व्यवस्था भी उसी के लिए। यदि राज्य व्यवस्था सुरक्षा नहीं करे तो राज्य की आवश्यकता क्या है। तो राज्य जो है वो भी सुरक्षा के लिए, जो समुदाय चेतना से ही निकला हुआ, समुदाय चेतना से राज्य की अवधारणा है ना, क्योंकि राज्य सुरक्षा के लिए, है ना। यदि कोई राज्य सुरक्षा ना करे, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा ना करे, तो लोग कहते हैं भाई राज्य की जरूरत क्या है, हम अपना खाना पीना तो हम खुद ही पैदा करते हैं। यदि सुरक्षा भी हमको ही करना है तो फिर राजा की जरूरत क्या है, या हमको स्टेट की आवश्यकता क्या है ना। तो इसलिए स्टेट भी सुरक्षा के लिए है। तो ये सब जो है इसी को कह रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत प्रीहित लाभात्मक दृष्टि है। ठीक है, युद्ध की मानसिकता चली जाए तो युद्ध की मानसिकता कैसे जाएगी जब हाँ, तक समुदाय चेतना नहीं जाएगी। हाँ, नहीं जाएगा। समुदाय चेतना कैसे जाएगी जब तक प्रीहित लाभ की दृष्टि न्याय धर्म सत्य नहीं होगी। न्याय धर्म सत्य की दृष्टि सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक दृष्टि में समुदाय चेतना बनती नहीं, मानव चेतना बनेगी, मानव चेतना बनेगी, है ना। तो समुदाय चेतना को यदि विलय करना है तो मानव चेतना में ही हो सकता है, क्योंकि समुदाय चेतना से बड़ी चेतना मानव चेतना है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समा सकता है, लघु में गुरु मूल्य नहीं समा सकता। जैसे बाबा जी की जब उनसे बात हुई सुदर्शन जी से, तो बाबा जी ने पूछा कि मानव चेतना आगे चलेगी कि हिंदू चेतना आगे चलेगी। तो उन्होंने कहा मानव चेतना आगे होगी, क्योंकि मानव चेतना बड़ी चेतना है। आरएसएस के जो प्रमुख थे तो बाबा ने कहा मानव चेतना के लिए काम क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा हिंदुत्व ही मानवत्व है, ऐसा वो स्वयं श्रेष्ठता आ गई। हिंदू से ज्यादा मानवतावादी कोई नहीं है। यहाँ पे वो फुल स्टॉप लगे। ठीक है, अभी मुसलमान से बात करेंगे, वो कहेगा मानवता केवल मुसलमानों के पास धरती में, और कोई मानव है ही नहीं। इसके लिए तो ईसाई लोग भी यही कहेंगे, हम पूरी दुनिया में स्कूल अस्पताल बनाते हैं, हमसे ज्यादा मानवतावादी कौन है। तो सब अपने अपनी जगह पे अटक गए। तो मानव चेतना, वो समुदाय चेतना में मानव चेतना को लाना चाहते, वो आती नहीं, है ना। तो न्याय धर्म सत्य की जो दृष्टि है ना, वो सार्वभौमिक है। न्याय सबके लिए एक जैसा होता है, धर्म सबके लिए एक जैसा है, व्यवस्था सबके लिए ही होती है। यदि हिंदुओं की व्यवस्था है तो वो व्यवस्था नहीं है ना। तो बाबा ने लिखा भी है और अपन को समझ में भी आता है कि सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था, ये चारों समुदाय में परिभाषित नहीं होते। तो अभी तक जो यात्रा है हमारी, वो समुदायगत संस्कृति, समुदायगत सभ्यता, समुदायगत विधि, समुदायगत व्यवस्था, यहाँ तक हम लोग मानव जाति में चेतना विकास है। यहाँ तक परिवार से यदि ऊपर है तो समुदाय है ना।
समुदाय चेतना में मानव जाति युद्ध, हिंसा, मानवीयता से मुक्त नहीं है। तो यदि हमको वसुधैव कुटुंबकम बनाना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः करना है, तो समुदाय चेतना से मुक्त होना पड़ेगा। तो जीवन में यदि ये दृष्टि है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि है, उसी का परावर्तन मानव परंपरा में है, वो समुदाय चेतना है, वही सार्वभौम व्यवस्था, वही अखंड समाज। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? ठीक है ना? बराबर। अब इसके बाद है चित्त। तो भ्रमित अवस्था में जो चित्त है उसमें भ्रमित चित्रण है। तो भ्रमित चित्रण मूल रूप से 3 कैटेगरी में है। एक है प्रिय हित लाभ का चित्रण, दूसरा सुविधा संग्रह भोग का चित्रण, और तीसरा भय आस्था प्रलोभन का चित्रण। ये 3 प्रकार का भ्रमित चित्रण है मानव जाति। प्रिय हित लाभ का चित्रण जो है, प्रिय हित लाभात्मक दृष्टियों से, या जिसको पूर्वानुक्रमी जो इंद्रिय के संकेत हैं, उन संकेतों से जो आ रहा है ना। तो ये जो संकेत हैं, इंद्रियगत जो संकेत हैं, उनका जो चित्रण क्रिया है वो प्रिय हित लाभ का चित्रण है। प्रिय हित लाभ के चित्रण के कारण से प्रिय हित लाभ का उत्पादन है, प्रिय हित लाभ का बाजार है, ये पूरी मानव जाति। फिर दूसरा जो चित्रण है सुविधा संग्रह भोग का चित्रण है ना। तो पहले सुविधा का चित्रण है, जो उससे सारी टेक्नोलॉजी निकली है, सुविधा का चित्रण है, सारा टेक्नोलॉजी, उसका रिसर्च, ये सब सुविधा का चित्रण। फिर सुविधा का संग्रह है, मेरे पास सुविधाएं ज्यादा है, तो उसका चित्रण है ना। और फिर भोग है कि हमें कैसे सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा हम भोग पाए, तो सुविधा संग्रह। भोग में भी भोग है, अति भोग है, बहुभोग है, ऐसा सुविधा संग्रह और भोग। फिर भय आस्था प्रलोभन है। तो ये जो 6 तरीके से जब मानव जीता है तो अनियंत्रित होता है। तो उस अनियंत्रित को नियंत्रित करने के लिए भय का चित्रण है। भय का चित्रण ही दंड संहिताओं का चित्रण है, राज्य व्यवस्था का चित्रण है, या शक्ति केंद्रित शासन का चित्रण है। मानव परंपरा में जो शक्ति केंद्रित शासन का चित्रण है वो भय का चित्रण है, दंड संहिताओं का चित्रण है वो भय का चित्रण है ना। और जो अपना राज्य का चित्रण है, शासन का चित्रण है, शक्ति केंद्रित संविधान, शक्ति केंद्रित संविधान और शक्ति केंद्रित शासन और दंड संहिताएं, तीनों को मिला के भय का चित्रण है, भय का चित्रण, भ्रमित चित्रण। तो भैया आस्था का जो चित्रण है या तो भय का जो चित्रण है, उसमें दृष्टि क्या आती है? मतलब तुलन विश्लेषण में दृष्टि की अगर बात करें, हाँ, तो तुलन की दृष्टि तो फिर कैसे, मतलब प्रिय हित लाभ कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब जैसे चित्रण जो है 9 प्रकार के हम लोगों ने डिफाइन किए। तो एक तो प्रिय हित लाभ का चित्रण अलग है, दूसरा कि भय प्रलोभन और आस्था का चित्रण अलग है, और तीसरा हम लोगों ने ये कहा कि सुविधा संग्रह और भोग का चित्रण है। तो सुविधा संग्रह का भोग तो ये सब वस्तु लाभ से रिलेशन में थोड़ा भी दिख रहा है। हाँ, तो भय प्रलोभन आस्था का चित्रण जो है उसको कैसे फिर? वो नियंत्रण प्रवृत्ति है ना, अनियंत्रण को नियंत्रित करना है, क्योंकि ये दृष्टियां अनियंत्रण पैदा करती हैं। तो नियंत्रित कैसे हो, उसके लिए जो चित्रण वो भय आस्था प्रलोभन है। आस्था विधि से नियंत्रण है, भय विधि से नियंत्रण और प्रलोभन विधि से नियंत्रण। उसका तुलन कौन सी दृष्टि से होता है? तुलन कौन सी तीनों दृष्टियों को मिला के, उसी तीनों दृष्टियों के कारण से जो अनियंत्रण पैदा होता है उसको नियंत्रित करने का चित्रण। क्योंकि प्रिय से भी अनियंत्रण होता है ना, हित से भी अनियंत्रण होता है, लाभ से भी है। यदि प्रिय हित लाभ के आधार पे हम विधि बनाते हैं, है ना, यदि हम उसके आधार पे व्यवस्था बनाते हैं, उससे जो उसका जो नियंत्रण, जैसे मेरा प्रिय सबका प्रिय हो, तो हमने एक विधि बना दी। अब सबको जो है खराब लग रहा है,
मान लीजिए सबके स्वाद अलग अलग है, हमने कहा यही मिलेगा खाना हो तो खाओ, नहीं खाना मत खाओ, तो अनियंत्रण होगा। जिनको अच्छा नहीं लग रहा वो विरोध करेंगे। अब उसको नियंत्रित कैसे किया जाए? कह दे नहीं खाओगे तो डंडे पड़ेंगे, खाना नहीं मिलेगा, है ना, फिर भूखे रहो, ऐसा। तो उसके लिए जो है भय आस्था प्रलोभन, एक भय का चित्रण हो गया। दूसरा जो है भगवान नाराज हो जाएंगे, आस्था विधि, ऐसा किया तो पाप पड़ेगा, नरक में जाओगे, ये सब जो है आस्था विधि से नियंत्रण। तो प्रलोभन विधि से अभी कर लो, स्वर्ग में जाओगे, मोक्ष मिलेगा, है ना, आदि आदि। तो अभी वो तो जैसे वो ये प्रलोभित तो- नहीं कर रहे कि स्वर्ग में इतनी हूरें मिलेंगी। अभी धर्म के लिए मर लो, एक ही बार मरना है, फिर तो स्वर्ग में हूरें मिलेंगी, जन्नत में हूरें मिलेंगी, है ना। अभी मत भोगो, अभी अगर आप संयम से रहोगे तो आपको स्वर्ग में मिल जाएगा। मतलब जो यहाँ पृथ्वी पे अवैध है वो स्वर्ग में वैध है। नहीं, ऐसा। अभी भी ये समझ में नहीं आया कि जैसे प्रिय हित लाभ की दृष्टि से अगर कोई भी हम लोग विधि व्यवस्था करने जाते हैं तो वो मतलब सार्वभौमिक हो नहीं सकती और अनियंत्रण को पैदा करती है। हाँ, उसी के लिए जो विधि की कल्पना है वही भय आस्था प्रलोभन विधि। भय विधि, प्रलोभन विधि, आस्था विधि, इसका चित्रण है धर्म व्यवस्था के रूप में, राज्य व्यवस्था के रूप में, दोनों में भय और प्रलोभन का। मतलब बेसिकली दृष्टि तो प्रिय हित लाभ की है और उसी दृष्टि का मतलब उसी दृष्टि के रेफरेंस में अगर कोई भी अगर विधि बनाने की कोशिश विधि व्यवस्था बनाने की विधि व्यवस्था बनाने की तो वो जो विधि व्यवस्था बनेगी वही वो भय प्रलोभन और आस्था उसी वो विधि के रेफरेंस में ही है। उसी में धर्म गद्दी है, राज गद्दी है, या व्यापार गद्दी है, सारी गद्दी है उसी से, भय आस्था प्रलोभन से ही है। प्रीहित लाभी है, उसके मूल में प्रीहित लाभात्मक दृष्टि। मतलब जैसे अगर कोई भी सार्वभौमिक वस्तु नहीं है और उसकी कोई भी दृष्टि है भय आस्था और प्रलोभन या कोई भी रेफरेंस हो तो उसके मूल में कहीं ना कहीं प्रिय हित लाभ ही मिलेगा। बात ऐसी हो रही है। तो जैसे जो आस्थावश मान्यताएं होती है, ठीक है, कि जिसमें ये करो ये ना करो ऐसा करना चाहिए और इसी के रेफरेंस में जीना चाहिए, तो ये बात है। तो वो जो विधि है वो प्रिय अप्रिय के रेफरेंस में ही है। मतलब हाँ। बात ऐसी हो रही है कि मतलब आपको कहा जा रहा है ये करो ये ना करो, तो कुछ को पसंद है कुछ को नहीं पसंद है, फिर भी ये करने को कहा जा रहा है, तो प्रिय अप्रिय के रेफरेंस में ऐसे ही हो रही है ना। ऐसे ही। तो उससे ये विधि हो गई, भय आस्था प्रलोभन विधि हो गई। उससे जो व्यवस्था है वो शक्ति केंद्रित शासन है, शक्ति केंद्रित संविधान है, ये व्यवस्था है। उसमें हिमांशु ज्यादातर तो शक्ति केंद्र शरीर मूलक ही है, शरीर ये करो ये ना करो। हाँ, चाहे कितना वो भी तो बराबर करेंगे, तो भी वो होने वाला नहीं है। वो मूल्य मूलक नहीं है, वो प्रिय हित लाभी है, न्याय धर्म सत्य पे नहीं जाता, तो उससे वो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला ही है। मतलब समुदायवाद ही आता है। तो इसलिए 9 प्रकार का भ्रमित चित्रण है ना। तो उसको मैं मतलब भैया हम्म, तो फिर अगर ऐसे कहेंगे तो जैसे कुछ कुछ चीजें तो पहचानी रहती है। मतलब जैसे आंशिक रूप में अगर देखेंगे, अगर पूरी विधि या व्यवस्था की बात करेंगे तो वो नहीं है सार्वभौमिक, लेकिन आंशिक रूप में तो कुछ कुछ चीजें पाई जा सकती है ना किसी भी पंथ में जो सार्वभौम है। जैसे जैसे हम्म, अपेक्षा के रूप में होता है। तो मतलब जैसे मतलब कैसे भैया, तो उस रेफरेंस से कि समझो कि जैसे पृथ्वी की व्यवस्था बिगड़ रही है, ठीक है, तो हम लोग जो ये कर रहे हैं तो उसी के रेफरेंस में काफी समुदाय ऐसे है कि जो
मतलब आंशिक रूप में उस रेफरेंस में सक्रिय काम कर रहे हैं कि हाँ मतलब ये ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उनके पास पूरा पिक्चर नहीं है, लेकिन हाँ। आंशिक रूप में ऐसे कुछ लोग हैं कि जो मतलब नहीं, पर्यावरण के लिए आंशिक काम रूप कर रहे हैं। में उनको स्वीकार है, सभी संप्रदायों को मानव चेतना स्वीकार है, मानवीयता स्वीकार है। हाँ सभी लोग ये चाहते हैं पूरी दुनिया एक परिवार हो जाए, सभी समुदाय बात करते लेकिन हम चाहते हैं वैसी हो जाए। हैं। हाँ। नहीं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रकृति की बात कर रहा हूँ। जैसे कुछ समुदाय ऐसे है कि जो पर्टिकुलरली समझो कि पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, उस रेफरेंस में बात करते हैं। ऐसा कोई समुदाय नहीं, वो समूह है। समूह मतलब तो समूह समुदाय और समूह में क्या फर्क ऑर्गेनाइजेशन होता है, है? वो तो संगठन है। तो अपन समुदाय समुदाय की वाला और बात- समुदाय और समूह में क्या फर्क होता है? वो एक मान्यता के आधार पे है, वो लक्ष्य समुदाय। के आधार पे, वो कार्यक्रम के आधार पे, मान्यता के आधार पे। क्योंकि अपेक्षा के रूप में संप्रदाय जो होते हैं उनमें सार्वभौमिकता की अपेक्षा रहती है। नहीं, संप्रदाय का परिभाषा ये है सम्यक प्रदाय दृष्टि, उसको संप्रदाय कहते हैं। लेकिन संप्रदाय बने ही नहीं ना, सम्यक दृष्टि नहीं है। जो दृष्टि है वो प्रिय हित लाभात्मक है, सम्यक दृष्टि न्याय धर्म सत्य है, इसलिए संप्रदाय बने ही नहीं। मानव अखंड समाज के रूप में एक ही संप्रदाय है, जिसको ज्ञानावस्था का मानव कहते हैं। उसमें समाज के रूप में एक ही समाज है, अखंड समाज है, जातिगत समाज नहीं। जातिगत समाज में फिर दो प्रकार के मानव हो गए, एक हिंदू मानव, एक मुस्लिम मानव, एक क्रिश्चियन मानव, ऐसे कई प्रकार के मानव हो जाए, है ना। जबकि मानव एक जाति है, मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है, मानव भाषा एक है, मानव लक्ष्य एक है ना। तो मानव में साम्यता पहचानने में नहीं आएगी, समुदाय के अर्थ में मानव की साम्यता पहचानने में नहीं आएगी। जबकि मानव जाति एक है, शरीरगत भी एक है और जीवनगत भी एक है। सभी एक ही शरीर जो है सबके एक ही विधि से बनते है ना। मानव लक्ष्य समान है, मानव भाषा समान है, मानव आकांक्षाएं समान है ना। मानवत्व समान है, मानव धर्म समान है, मानव जाति एक है ना। इसके आधार पे मानव में समानता के बिंदु हैं जो व्यवहारवादी समाज शास्त्र में पढ़े हुए हैं। है ना, ठीक है। ठीक है।